बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद तो खैरियत से होंगे। काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं और ये पूछ रहे हैं उमर भाई हमने न्यू अकाउंट क्रिएट किया फाइवर पे, 1-2 महीने हमने उस पर काम किया, हमें ऑर्डर्स भी मिले, हमने लगभग $100 के करीब हमने पैसे कमा लिए, अब हमने अमाउंट को विड्रॉ करवाना है। तो पेपॉल के ऑप्शन पाकिस्तान में है नहीं, बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन देते हैं और फाइवर रेवेन्यू कार्ड के ऑप्शन देते हैं। अब हमें ये बताइए, हमें ये भी पता चला है कि जैज़ कैश के थ्रू भी पैसे निकलवा सकते हैं और जैज़ कैश जो है वो पैसे बिल्कुल चार्ज नहीं करता। तो उमर भाई हमें प्लीज़ ये बता दें, हमने काफ़ी लोगों से पूछा है कि अगर हम बैंक ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे कितने पैसे कटेंगे, हमारे फाइनल अमाउंट हमें क्या आएगी, और अगर हम जैज़ कैश को यूज़ करते हैं तो उससे हमारे कितने पैसे कटेंगे और हमें फाइनल कॉस्ट क्या आएगी या हमारे पास पैसे टोटल कितने आएंगे। प्लीज़ हमें ये बता दें। हमने काफ़ी लोगों से पूछा है, बड़े बड़े फ्रीलांसर से पूछे है, लेकिन कॉस्ट एग्जैक्ट कितनी करती है वो सारे कहते हैं जी वो डिपेंड करता है, वेरिएट करता है। ठीक है, तो प्लीज़ एटलीस्ट कुछ बेसिक बता दें हमें, ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारे कितने पैसे कटेंगे। तो मैंने भी काफ़ी लोगों से पूछा और काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, तो फिर मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की। मैंने 2 दफ़ा ट्रांजैक्शन की और मैंने कहा चलो यार देखता हूँ, एक्सपीरियंस तो होगा ना एटलीस्ट, और उस चीज़ को फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। जो मेरे साथ हो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट कॉस्ट बता दूँगा। तो आज की वीडियो इसी तरह है कि क्या हमें पेनियर की जो अमाउंट है या फाइवर से जो पैसे कमाया अर्निंग, वो हमें बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू निकलवानी चाहिए या हमें जैज़ कैश के थ्रू निकलनी चाहिए, और दोनों में से कौन सा अच्छा वे, कौन सा कॉस्ट कटिंग कितनी होती है। स्टार्ट करते हैं बैंक ट्रांसफ़र वाली ऑप्शन। आपने $100 कमा लिए, ये आप लोगों को पता है कि 20% पहले पेनियर भी काटते हैं। अगर आपने $100 कमाए हैं तो सॉरी $100 का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आपको $80 मिलेंगे, जो कि 14 दिनों बाद आपके अकाउंट में आएंगे। ठीक है, ये एक सिनेरियो हर एक जगह पे सेम है कि फाइवर ने आपका 20% काटना ही काटना है। अब एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने किसी क्लाइंट को की कॉस्ट दी और आपको 14 दिनों बाद $100 आपके अकाउंट में आ गया। फाइवर के $100 की आपकी अर्निंग है। अब आपने उसको विड्रॉ करवाना है। अब विड्रॉ करवाने के लिए आपने क्या करना है जी, आपने बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे क्लिक किया। बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन से क्या होता है जी, पैसे आपके पेनियर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कभी 1.5 से 2 घंटा लगता है, कभी 3 से 4 घंटे। मुझे पहली दफ़ा 1.5 से 2 घंटा लगा था, सेकेंड टाइम की ट्रांजेक्शन में 3 से 4 घंटे लगे थे। अब बैंक ट्रांसफ़र में कितने पैसे कटने हैं, आपके पास कितनी अमाउंट आनी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता देता हूँ। आज ही डॉलर का रेट है जी 163.75, यानी कि $1 जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ उसके 163.75 बनते हैं। आपके पास $100 है, आपने $100 को ज़रब दिया जी 163.75 के साथ, तो 16,375 रुपये बनते हैं, जो आप सोच रहे हो कि आपको आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, 16,375 नहीं आने वाले। इसमें 2 जगह पे कटिंग होनी है बैंक ट्रांसफ़र के केस में। वो कौन सी कटिंग होनी है, कितनी एग्जैक्ट अमाउंट रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ। 16,375 की कटिंग आपकी कहाँ पे होनी है। आज का डॉलर रेट है 163.75। पेनियर ने जब एक्सचेंज रेट बनाना है तो वो 163.75 नहीं बनाना, करंट रेट नहीं बनाना, उसने काफ़ी ज़्यादा घटा के बनाना है। अगर 164.25 भी डॉलर रेट चल रहा है, अगर 163.75 भी रेट चल रहा है, तो पेनियर जो एक्सचेंज रेट डॉलर का बनाएगी वो 160.234 जो भी है, राउंड ऑफ करें तो 160 के हिसाब से बनाएगी। यानी कि जहाँ पे 163 डॉलर का रेट है, पेनियर ने आपको 160 के हिसाब से देना है डॉलर का रेट। तो आपकी सबसे पहले तो कटौती यहाँ पे होनी है। अब जहाँ पे आपके 16,375 थे 163.73 डॉलर के रेट से, पेनियर ने आपको वहाँ पे रेट दिया डॉलर का 160 को ज़रब दें 100 के साथ, क्योंकि $100 है, तो 16,000, तो 375 रुपये आपके यहाँ पे स्ट्रेट अवे डॉलर के एक्सचेंज रेट में कटने ही कटने हैं। इससे आप भाग नहीं सकते। उसके बाद क्या है, $3 आपने उसी ट्रांजैक्शन में से आपके पेनियर ने भी काटने हैं। तो 375 जो कटे हैं, उसके बाद आपने 160 का $1 है, $3 यानी कि 480 रुपये, 480 आपके कट गए एडिशनल, साथ में आपको 375 कट गए। तो टोटल आपकी वो जो 16,375 की ट्रांजैक्शन है उसमें से 855 रुपये आपके कट गए हैं। अब 16,375 में से आप 855 निकाल दो, 15,520 रुपये आपको एक्चुअल कॉस्ट आएगी। थोड़ा सा प्लस मैंने सोच सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि डॉलर रेट जो मैंने राउंड ऑफ करके 160 लिया, पेनियर आपको 160.023 160.234, तो हो सकता है वो 15,520 से 15,530 के दरमियान आपको आएगी। लेकिन मैंने जो राउंड ऑफ करके बताया उस हिसाब से पैसे आपके 16,375 आपको नहीं आएंगे, बनते उतने ही हैं। लेकिन चूँकि उन्होंने अपनी कटिंग भी करनी है, पेनियर ने एक्सचेंज रेट के ऊपर कटिंग की है, फिर उसने अपनी $3 की फ़ीस काटी है, तो उसमें आपको 15,520 रुपये आने हैं। एक ये तरीकाकार है, तो ये कॉस्ट इस तरह निकलती है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कॉस्ट है, मैंने इसको ट्राई किया। दूसरी जो लोग पूछते हैं भाई जैज़ कैश के थ्रू बताइए, जैज़ कैश का क्या क्राइटेरिया। हाँ जी, जैज़ कैश जो है उसका भी एक क्राइटेरिया है। जैज़ कैश क्या करता है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैज़ कैश ने भाई ये चलाया हुआ है जी, हम फीस को नहीं ले रहे, हम सर्विस फीस कोई चार्ज नहीं कर रहे। पेनियर आपका $3 ले रहा है, जैज़ कैश कह रहा है हम चार्ज ही नहीं कर रहे, हम फ्री कर रहे हैं।
तो वो फ्री की मार्केटिंग उनकी बड़ी अच्छी चली है, लोग इसको कह रहे हैं भाई जैज़ कैश, लेकिन जब वो एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैसे उधर भी पूरे नहीं आते, ठीक है, उधर पैसे भी 16,375 नहीं आते। कितने आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तरीका करके जी पेनियर का आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया हुआ है, पैसे आपके पेनियर अकाउंट में आने हैं। अब उसके लिए आपने बैंक ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना फाइवर पे तीसरी ऑप्शन है, पहले पेपॉल है नहीं, फिर आपका बैंक ट्रांसफर है, बैंक ट्रांसफर आपका पेनियर रेवेन्यू कार्ड या फाइवर रेवेन्यू कार्ड की तीसरी ऑप्शन है। आपने उस पर क्लिक किया, वहाँ से अमाउंट चलेगी आपके पेनियर अकाउंट के अंदर। जब आपके अकाउंट में आगे पेनियर अकाउंट में आपके पर्सनल बैलेंस में शो होना शुरू होगी। आपने जैज़ कैश की मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करनी है। जैज़ कैश की मोबाइल एप्लीकेशन में नीचे आओगे तो पेनियर की ऑप्शन है, पेनियर के ऑप्शन पे आपने टैप करना है। वो फिर आपसे क्रेडेंशियल्स पूछेंगे पेनियर के अकाउंट के, जो आपने अकाउंट की लिंक किया हुआ है फाइवर के साथ। आपने उसके क्रेडेंशियल्स डालने हैं, आपके सामने पॉपअप विंडो आ जाएगी कि आपका पेनियर का अकाउंट लिंक हो गया। अब वो आपको नीचे जैज़ कैश की मज़ेदार बात क्या है, जैज़ कैश जो है वो आपको मार्केट का कंपैरेटिव एक्सचेंज रेट देता है। फॉर एग्जांपल डॉलर अगर 163.75 का ही है तो जैज़ कैश आपको डॉलर जो है 163.75 ही देगा, वो पेनियर की तरफ 160 का डॉलर रेट नहीं देगा। अब आप इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि वाह भाई वाह, जैज़ कैश भी बेस्ट है। लेकिन जैज़ कैश भी पैसे काटता है। कहाँ काटता है मैं आपको बताता हूँ। जैज़ कैश आपको कहता है जी कि हम आपसे सर्विस फीस कोई नहीं ले रहे वाले। पेनियर आपसे $3 फीस लेते हैं हर ट्रांजेक्शन पे, जैज़ कैश फीस नहीं ले रहा। लेकिन जैज़ कैश ने क्या कह दिया है, आपकी पूरी की पूरी ओवरऑल ट्रांजैक्शन के ऊपर मैं 2% काटूंगा, जो कि पेनियर की स्टैंडर्ड कॉस्ट कटिंग है। जैज़ कैश उसको नहीं रोक रहा, तो वो पेनियर की तरफ से है, लेकिन वो जो है वो जैज़ कैश उसको सपोर्ट करता है। या समहाउ वो करवा सकते थे कि वो उस कॉस्ट कटिंग को भी ख़त्म कर देते, तो फिर आपको पैसे पूरे आते हैं। और फिर जैज़ कैश बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, अभी भी करते हैं। तो अब वो कॉस्ट कटिंग कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैज़ कैश ने जी आपको दिया जी 163.75 एग्जैक्ट डॉलर, ठीक है, एक्सचेंज रेट उसने यही दिया। आपके पास है जी $100, आपने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जी 163.75 जो करंट रेट है डॉलर का, तो 16,375 रुपये। आप पूछ रहे हैं 16,375 आएंगे, लेकिन नहीं, इसमें से 0.02%, क्योंकि 2% जो है ना वो आपके 0.02% नहीं, 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2% आपकी जो है ना वो कॉस्ट जैज़ कैश नहीं काटनी है ओवरऑल अमाउंट के ऊपर। तो 2% का मतलब है 2 को जब आपने 100 पे तकसीम किया तो 0.02 आए। तो 16,375 जो अमाउंट है उसको आपने 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो 327.5 अमाउंट आपकी आई। अब आपने 327.5 को माइनस कर देना है 16,375 में से। 16,375 क्या है, एक्सचेंज रेट जैज़ कैश ने आपको 163.75 का ही दिया है। $100 आपकी अमाउंट है, 100 को आपने 163.75 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गई 16,335 रुपये। 2% उसमें से जैज़ कैश ने काटना है। 2% की कॉस्ट जो है वो 327.5 है। 327.5 को जब आपने माइनस किया 16,375 में से, तो जैज़ कैश से जो आपको अमाउंट आपके जैज़ कैश अकाउंट में आएगी वो 16,047.5 पैसे आएगी, यानी कि 16,047 रुपये आपके पास आएंगे। ये आपकी जैज़ कैश की जो है कॉस्ट है, जो एग्जैक्ट कॉस्ट आपकी हो रही है। जैज़ कैश इसमें कोई $1, $2, $3 चार्ज नहीं करता, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन 2% पेनियर की कॉस्ट कटनी ही कटनी है। तो ये जो बच्चे पूछ रहे थे कि भाई कितनी कॉस्ट है, कहाँ कटती, ये वो सारी कॉस्ट है जो मैंने आपको बताई है। तो जैज़ कैश आपको 16,047 रुपीज़ दे रहे हैं, और जबकि मैंने आपको बताया था जी पेनियर जो है वो आपके कितने दे रहा था जी, 16,000 में से पहले वो 16,000 बना रहा था, क्योंकि एक्सचेंज रेट उसने 160 का बनाया था, फिर उसमें से 480 रुपये भी काटा था, तो वो आपको 15,520 रुपये पेनियर से, अगर आप $100 की एग्जांपल दी है, पेनियर से अगर आप ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करते हो, फाइवर से अगर आप ट्रांजैक्शन बैंक ट्रांसफ़र वाली करते हो, तो पेनियर के थ्रू जो आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होकर आते हैं वो आपको $100 पे 15,520 रुपये तब आते हैं जब आज डॉलर का रेट है 163.75, ठीक है। और अगर आप जैज़ कैश से ही करते हो तो 16,047 रुपये आपके पास आते हैं $100 के हिसाब से, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे अमाउंट हो सकती है, यानी कि जहाँ पे 15,520 हमारे 15,525, 15,530 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वो कटिंग है जो होनी ही होनी। जैज़ कैश इस लिहाज से बेहतर है कि भाई वहाँ पे ओवरऑल में से 2% आपकी कटेगी, लेकिन ये ओवरऑल जब आपकी बहुत बड़ी अमाउंट होगी, लेट्स से $1,000, $2,000, तब ये 2% आपको ज़रा दुखेगा, क्योंकि अभी तो 327 रुपये है $100 के हिसाब से, ये कुछ नहीं है। अगर इसको $1,000 पे करें तो 3,270 रुपये सीधे सीधे बन गए कि कटौती होनी है, ठीक है। तो ये इस तरह की कॉस्ट कटिंग है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं, भाई प्लीज़ बता दीजिए, हमने लोगों से पूछा है, नहीं पता चल रहा कितने पैसे कट रहे हैं। तो भाई ये उन सब के लिए वीडियो है कि ये 2 तरीके हैं, बैंक ट्रांसफ़र से पैसे निकलवा सकते हो, जैज़ कैश से निकलवा सकते हो, फ्री कुछ नहीं है। बैंक ट्रांसफ़र ने भी पैसे काटने हैं, वो ज़्यादा पैसे काट रहे हैं।
पेनियर अपना जैज़ कैश ने भी काटने हैं, वो एज़ कम्पेयर टू पेनियर बैंक ट्रांसफ़र वो कम काट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जैज़ कैश की सिक्योरिटी की, ईजी पैसा की सिक्योरिटी की, तो वो इतने सिक्योर नहीं है। काफ़ी दफ़ा काफ़ी कॉल्स आती हैं, हैक्स बहुत चल रहे हैं, ट्रिक्स बहुत चल रहे हैं, जिसमें लोग आपके जैज़ कैश अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं। आप उन्हें पासवर्ड भी शेयर नहीं करते, एम पिन नंबर गलती से शेयर कर देते हैं, ओटीपी मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो वर्ड जो है ना, वो ओटीपी जो है कन्फ्यूज़ हो गया ना, ओपीटीपी बोल देता हूँ, ठीक है। लेकिन हरगिज़ मैं ओपीटीपी का फ़ैन नहीं हूँ, मैं घर में ऑर्गेनिक फूड पे बिलीव करता हूँ, वो मैं खाता हूँ। तो ओटीपी कोड भी अगर आप उन्हें शेयर करते हो, वो आपका अकाउंट जो है वहाँ से हैक कर लेंगे, ठीक है। तो वो इस लिहाज से सिक्योर नहीं है। तो जो बड़ी अमाउंट है, बेशक आप उसमें फ़ायदा हो रहा है, वो आप जैज़ कैश में ट्रांसफ़र मत करें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। लेकिन जैज़ कैश इस लिहाज से बेहतर है। हाँ, अगर जैज़ कैश वो 2% कॉस्ट भी काट देते तो फिर बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो वो तो मैं कहता हूँ दी बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, इन 2 तरीक़ों से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपने बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू करनी है या आपने जैज़ कैश के थ्रू करनी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह आंसर हो चुके होंगे। फिर भी मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई कैलकुलेशन में इशू हो, मुझे कमेंट करके, मुझे कॉल करके, मैसेज करके, कहीं भी किसी तरीके से आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अल्लाह अज़ीज़ मैं आप लोगों की मदद ही करूँगा। ये भी मैंने अपनी, जैसे कहते हैं, अपनी कॉस्ट बियर करके जो भी मेरी डिडक्शन वगैरह हुई, ये चीज़ समझने के लिए मैंने आप लोगों से चीज़ शेयर की, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। इन रिटर्न आप लोग मेरे लिए हाथ में दुआ कर देंगे, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान वैल्यू आर्ट के तरीके। पाकिस्तान जिंदाबाद।